हेलो हाय हाय हाय। चलिए हेलो गाइस। तो आप लोग देखिए, हम लोग करेंगे प्रबंध के सिद्धांत। ठीक है, फटाफट करके ख़त्म करना है। आई होप आप लोगों की तैयारी पूरा कंप्लीट हो चुका है। अच्छे से करिए, एकदम मन लगा के। जितना पढ़े उसी को बार बार रिवीजन करो, है ना, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ क्वेश्चन का ऑप्शन ज़्यादा होता है। तो हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी चैप्टर नंबर 2, प्रबंध के सिद्धांत। तो यहाँ से शुरू है। चलो, ये समरी दे रखा है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव होता है, तो आराम से करना। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा टेलर द्वारा दिया गया प्रबंध का सिद्धांत नहीं है। टेलर, FW टेलर। टेलर को क्या क्या नाम से जानते हैं? तो ये मैकेनिकल इंजीनियर थे जी, और ये वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता हैं, साइंटिफिक मैनेजमेंट का। तो कहता है इनका कौन नहीं, विज्ञान एवं अंगूठा, ठीक है। सहयोग ना कि व्यक्तिवाद, ये भी ठीक है। मैत्री ना कि मतभेद, ये भी ठीक है। आंसर इसका हो जाएगा पहला का बी, जो कि इनका सिद्धांत नहीं है। ठीक है, अभी न्यू बैच में यही सब चल रहा है, तो पहला का बी। ठीक भैया जी, आगे बताइए। तो चलिए थोड़ा हम इसको जूम करने की कोशिश करें। हाँ, कर दिया जाए, कर दिए। तो कहता है कौन सा वैज्ञानिक प्रबंध का सिद्धांत नहीं है। वैज्ञानिक प्रबंध नहीं, FW टेलर, तो उन्होंने वैज्ञानिक प्रबंध का ही सिद्धांत दिया था, तो इसलिए नाम भी याद रहना जरूरी है। तो इनका आंसर क्या हो जाएगा, बी। कहता है हेनरी फ्यूल थे, कौन थे? साइंटिस्ट? नो, इंजीनियर थे। भैया कौन सा इंजीनियर था ये बताओ, इधर आ जाओ। तो ये ना खनन इंजीनियर थे, माइनिंग इंजीनियर। क्या थे? माइनिंग। और FW टेलर मैकेनिकल थे। तो दूसरा का आंसर हो जाएगा पी। अब देखो इंजीनियर है, लिखा मैनेजमेंट की बात है। भाई कॉमर्स में हम लोग तो मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं ना, BST। यहाँ पे थोड़ा ना फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ रहे हो। तो भैया काम सब जगह होता है। अब इंजीनियर करे, ओवरसियर करे, कोई भी करे, करना तो सबको है। मैनेजमेंट की बात है, तो देखो लाया कौन था, इंजीनियर पढ़ रहे हैं हम लोग। तो इसके मतलब ये ना है भाई सब सब्जेक्ट सब जगह काम आता है, और खास करे कॉमर्शियल तो हर एक जगह। आगे पढ़ो क्या लिखता है। वैज्ञानिक प्रबंध, ओहो खुल जा इधर, खुल जा सिलसा। तब वैज्ञानिक प्रबंध में टेलर ने प्रयोग किया, क्या प्रयोग किया था? गति अध्ययन, हाँ। थकान एवं समय, ठीक है। और गति, थकान, समय। तो इनका आंसर देखो, तीसरा का आंसर सी, ठीक है। ठीक है ना, गति भी है, थकान भी है, समय भी, लेकिन सी में तीनों दिए रखा है ना। तो मोशन, फैक्ट्रीज एंड टाइम स्टडी। चौथा आ जाओ, कहता परंपरागत। परंपरागत, परंपरागत मतलब कस्टम, पुराने से ही जो नियम चलते आ रहे हैं। प्रबंध में श्रमिकों की मजदूरी दी जाती थी, कम दिया जाता था। ठीक है, तो इसीलिए वैज्ञानिक प्रबंध आयो तो उसको अधिक कर दिया गया। तो चौथा का ए। अब देखो ये कितना बार पूछा है, 17 में, 21 में, 22 में और 24 में। ठीक है जी, तो ये कराने का एक ही पर्पस था, जो आपको यहाँ पे क्वेश्चन बैंक में दिखते रहेगा। ठीक है, और क्वेश्चन बैंक में होता क्या है, जो मिक्स करके है आपको पता ही नहीं चलता जो कौन सा किस चैप्टर, यहाँ चैप्टर वाइज है, इसलिए हम ये करा दे रहे हैं। ठीक है, कहता क्या, द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट किसको कहा गया? वैज्ञानिक प्रबंध के पिता। अभी जस्ट कहते हमने हेनरी, सॉरी FW टेलर। ठीक है जी, तो 5 का हो जाएगा बी। चलिए छठा, छठा में क्या लिखता है, प्रोडक्शन इन साइंटिफिक मैनेजमेंट। बताओ वैज्ञानिक प्रबंध में उत्पादन क्या हुआ था, कम, ज़्यादा, नॉर्मल? भाई ज़्यादा हुआ था। ठीक है, होता है अधिकतम, मैक्सिमम। छठा हो गया। सातवां कहता वैज्ञानिक प्रबंध में वेजेज, वेजेज जो दिया जाता है, मजदूरी श्रमिकों को, वर्कर्स को,
क्या दिया जाता है, कम ज्यादा क्या दिया जाता है बताओ। तो श्रमिकों को क्या, अच्छा श्रमिकों को क्या हुआ था, लाभ हुआ था, ठीक है, वर्कर को लाभ हुआ था। 7 8 8 में क्या लिखता है, बाई साइंटिफिक मैनेजमेंट वर्किंग आवर्स बढ़ा, कमा, कोई प्रभाव नहीं हुआ। बताओ, तो वर्किंग आवर कम गया और वेजेज बढ़ा। ठीक है, तो ये भी 23 में पूछा और 24 में पूछा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पे ध्यान रखना है, पूछ रहा है वर्किंग आवर के बारे में, साइंटिफिक मैनेजमेंट में क्या होता है, तो कम गया। ठीक है, और पूछे आगे आएगा, दिखाते हैं वर्कर को सैलरी। आगे क्या लिखता है, कहता द प्रोडक्ट प्रशासनिक प्रबंध के प्रस्तुतकर्ता थे। भैया प्रशासनिक प्रबंध के प्रस्तुतकर्ता कौन थे, तो भैया जी ये हेनरी फ्योल जी थे। क्या थे, हेनरी फ्योल। रुक जा, तो हेनरी फ्योल, ऑप्शन में फ्योल दे रखा है तो इसी को मारना है। देखो कब कब पूछा, 16 19 20 23 और 24। बाप रे बाप, इतना रिपीटेड है, देख रहे हो। तो फ्योल। अब क्या लिखता है, प्रबंध के सिद्धांत है, तो रोज एक एक वीडियो देखिए और खत्म करिए। प्रबंध के सिद्धांत है, गतिशील, ठीक है, डायनामिक, लोचशील, फ्लेक्सिबल एंड सॉर्म। हाँ भैया सब है। अब ये भी देखो तो कितना, 17 18 20 24 रिपीटेड है। ठीक है, प्रबंध के सिद्धांत में 4 14 है ना उसमें। कहता वैज्ञानिक प्रबंध में विश्लेषण। अच्छा सुनो, यही क्वेश्चन है। साइंटिफिक मैनेजमेंट में एनालिसिस जो होता है 75%। हाँ, एंड 25% क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। साला किताब में गलती दी है। चलो अगला देख, कहता है हेनरी फ्यूल के प्रबंध के सिद्धांत है, क्या है, कितना है, 14। हेनरी फ्यूल के कितने सिद्धांत हैं, 14। हेनरी फ्यूल के प्रबंध के सिद्धांत है 14। उसके बाद है क्या, देखो टेलर द्वारा दी गई वैज्ञानिक प्रबंध की तकनीक जिसका उद्देश्य विनिर्मित भागों और उत्पादों को अदला बदली स्थापित करना है को क्या कहते हैं। अब देखिए इतना दे रखा है, ये टेक्निक है इसका, तो इसमें को क्या बोलेगो, तो एक मिनट रुक जाओ। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, मानकीकरण, स्टैंडर्डाइजेशन। 13 14 14 में लिखता क्या, शुरू में श्रमिकों द्वारा वैज्ञानिक प्रबंध का क्या किया गया था, भैया विरोध। क्या किया गया था, विरोध। देखो इसमें है, अच्छा इधर हो जाएगा ना इसका, एक मिनट रुक जा। चौ कितना क्वेश्चन नंबर था, 14। 14 का आंसर इधर, ऑप्शन ढूंढो कहाँ है, विरोध, समर्थन, विरोध। तो इसका क्या गया था, विरोध। तो 14 का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, शुरू में साइंटिफिक मैनेजमेंट का विरोध हुआ था, किनके द्वारा, वर्कर के द्वारा। और 15 आ जा, 15 में क्या लिखता है, वैज्ञानिक प्रबंध से उपभोक्ता को क्या हुआ, लाभ हुआ। उपभोक्ता कंज्यूमर को क्या हुआ, कोई प्रभाव नहीं पड़ा, शोषण हुआ। भैया क्या होगा भाई, कोई नया चीज आता है तो उससे प्रॉफिट होगा, उपभोक्ता को लाभ हुआ। ठीक है, तो सी। 16 वैज्ञानिक प्रबंध कब प्रारंभ हुआ, चालू कब हुआ। हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है, वैज्ञानिक प्रबंध चालू कब हुआ, तो 1913 में। और 15 में शायद इनका डेथ हो गया था, और 25 में उनका हुआ था, 10 साल पहले। हाँ, फ्योल साहब का 25 में, उनका 1915 में, तो 1913 से वैज्ञानिक प्रबंध। अब देखो तो कितने बार पूछा गया है भाई, 17 में पूछा गया, 20 में पूछा गया और
23 में पूछा गया। वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत, वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत निम्न में से कौन सा अध्ययन नहीं किया गया? गति, लाभ, समय, थकान। लाभ अध्ययन नहीं किया गया है ना। 17 का बी, 17 का बी। ठीक है। हाँ, 18 कथा वैज्ञानिक प्रबंध लाता है क्या भैया? मानसिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन, औद्योगिक। क्या ला है, क्या लाता है? ठीक है, तो मानसिक परिवर्तन जो पहले निकले वही आंसर है। देखो उसके बाद कहता है टेलर किस वर्ष में इंजीनियर बने? भैया FW टेलर कब बना? 84, 78, 1901, 1903। बताओ कब बना? तो इंजीनियर बने 1878 को। ठीक। मानसिक क्रांति का मूलधारा, मेंटल रिवॉल्यूशन इज साइंटिफिक मैनेजमेंट कॉम्बिनेशन रेशनलाइजेशन, इनमें से सभी। तो ये है साइंटिफिक मैनेजमेंट, वैज्ञानिक प्रबंध। ठीक है। मानसिक क्रांति का मूलधारा, वैज्ञानिक प्रबंध में लागत में क्या आई थी भैया? लागत में कमी आई थी। ठीक है, तो आंसर ए। 22 में मानसिक कार्य है, प्रोडक्शन, मैनेजमेंट, मार्केटिंग, इनमें से कोई नहीं। तो प्रोडक्शन, उत्पादन। ठीक है। उसका देखो 23, 23 पूरा नहीं है यार PDF में। चलो, एक कार्य के निष्पादन के लिए प्रबंध को सर्वोत्तम रास्ता ढूंढना चाहिए। वैज्ञानिक प्रबंध का कौन सा सिद्धांत इस पंक्ति में? भैया सब सर्वोत्तम रास्ता ढूंढना चाहिए। तो आ जाए क्वेश्चन नंबर 23। तो यूनिवर्सल, अब्सोलूट, लचीले या व्यवहारिक? तो 23 का क्या मानोगे? 23 है ना, तो डी है ना, व्यवहारिक। कुछ चीजें याद रखना होगा आपको, हमको भी याद रखना पड़ता है। ठीक। वैज्ञानिक प्रबंध से लाभों में क्या हुई थी? वृद्धि होगी। ठीक है, लाभों में। आगे 25 वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता कौन थे? भैया FW टेलर थे। अब देखो टेलर साहब को ढूंढो, यहाँ है। इनका फुल नाम भी है, बुक में दे रखा, देखना। हेनरी फ्यूल का जन्म कहाँ हुआ था? यह फ्रांस में हुआ था। ठीक है। और इनका अमेरिका में हुआ था। इनका FW टेलर का। हेनरी फ्यूल का जन्म हुआ था फ्रांस, नेपोलियन करके जगह था, कॉन्स्टेंटिन नेपोलियन। 26 के बाद 27 कथा प्रबंध के सिद्धांत नहीं है। कौन सा सिद्धांत नहीं है? ये करके गया क्या अभी भैया? अब्सोलूट। अच्छा, पिछले चैप्टर में भी था। तो सिद्धांत अब्सोलूट नहीं है, मतलब संपूर्ण नहीं है, जो कह दे वही। प्रबंध के सिद्धांतों का लचीला कहा जाता है क्योंकि फ्लेक्सिबल, चेंज हो सके, है ना। उनका उद्देश्य मानव व्यवहार को प्रयत्नों वे कार्य हेतु सामान्य निर्देश, परंतु समस्या इन्हें परिस्थितियों की आवश्यकता अनुसार संशोधित किया जा सकता है। तो क्वेश्चन संख्या कितने हैं भैया? 28। तो इसको इन्हें परिस्थितियों के अनुसार, इनका उपयोग किसी समय भी प्रचलित परिस्थितियों पर निर्भर करता है। 28 का क्या है? लचीला, फ्लेक्सिबल मतलब चेंजेबल होता है ना, जब मन हो। उनका उपयोग किसी समय विशेष पर प्रचलित डायनामिक मतलब तक कंटिन्यू चलेगा, फ्लेक्सिबल लो स्पिन। तो इसका सी आंसर होगा, लेकिन डी दे रखा है यार। सी मारो भैया। ऐसे बताइएगा आप लोग कमेंट करके। उनका उपयोग किसी समय विशेष पर डिपेंड अपॉन द, लचीला वही होता है ना जो चेंज हो जाए। जब आप उसको मान लो, हम लोग
बनाए काम नहीं कर रहा तो उसको फिर चेंज कर लो। उनका उपयोग किसी समय विशेष पर प्रचलित पर। चल आगे देखते हैं। डी दे रखा है ना, पता नहीं कैसे दे। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा रिस्क लिया जाता है। लेकिन बताइएगा, निम्नलिखित में कौन सा कथन कार्य का विभाजन सिद्धांत का सबसे अच्छा वर्णन होता है? वर्क का डिवीजन, कार्य को छोटे भागों में विभाजित किया जाना, श्रम को विभाजित किया जाना, संशोधन कार्यों का मध्य। अरे पहला हो जाएगा, ठीक है। तो 29 का ए। तो इसके नीचे आपको आंसर भी दे रखा है, अब देख लीजिएगा, यहाँ सारा है, इसमें से मैच करा लीजिएगा। अगर कहीं गलती हो तो आप हमें बता दीजिए। 29 में हमें डाउट है, आप भी बताओ। 28 में, 28 में, 29 में नहीं, ठीक है। चलो तो ये हो गया हमारा खत्म चैप्टर 2। और आज की सभा